बॉलीवुड में कई सारी लव स्टोरीज देखी है। अक्सर लव स्टोरीज ऐसी होती है, एक लड़का मिलता है, लड़की मिलती है, प्यार होता है, नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, झगड़े होते हैं, ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप होता है और लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। पर ये लव स्टोरी कुछ हटके है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़की है यानी हीरोइन है, उसका राज हीरो नहीं जानता, यानी कि मनु नहीं जानता। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी चंडीगढ़ की आशिकी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल सही रिव्यूज को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को हिट कर देना है, क्योंकि हम ऐसे ही नई मूवीज का रिव्यूज आपको देते रहते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जिम फ्रेक को, जिसका कि नाम होता है मनु, जिसका कि खुद का एक जिम होता है। वे डोले शोले बनाने में दिन रात पसीना बहाता है। उसका खुद का एक जिम होता है, हालांकि वो लॉस में जा रहा होता है क्योंकि जिम में कोई आ नहीं रहा। वो दिन रात अपने जिम में मेहनत करता है क्योंकि उसने एक लोकल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। इस लॉस को भरने के लिए मनु अपने जिम में जुम्बा डांस शुरू करना चाहता है। अगले ही पल में हमें बताता है मनु के पिता, जो कि मनु से बहुत परेशान है क्योंकि वो दिन भर बस बॉडी बिल्डिंग ही करता है और कोई काम धाम नहीं करता। मनु उनसे कह देता है कि मैं अपने चैंपियनशिप के सिवाय किसी पे ध्यान देना नहीं चाहता। यहाँ तक कि मनु अपनी डाइट भी चेंज कर देता है। अगले ही सीन में हम मनु के पिता और उनके दादाजी को देखते हैं, जिनके दोनों की बीवियां नहीं होती, इसलिए वो मनु की शादी के लिए पीछे पड़े वाले होते हैं। मनु की दो बहनें भी होती है, जो कि हर बार उसके लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर लाती है और मनु उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि मनु अपने वेट लिफ्टिंग के कैंप पर ही फोकस करना चाहता था। अगले ही सीन में एंट्री होती है मानवी बरार की, जो कि होती है एक जुम्बा टीचर और मनु के जिम में एज ए जुम्बा टीचर जॉब करने वाली होती है। जब वो मनु से मिलने उसके जिम में आती है तो मनु वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है और वो करते हुए उसकी पाद निकल जाती है। ये देखकर मानवी बरार हंसने लग जाती है और मनु ये देखकर बहुत एम्बैरेसिंग फील करता है। मनु के पार्टनर जुम्बा टीचर को बताते हैं कि ये हमारा मनु है और ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। थोड़े ही दिनों में मानवी बरार वहाँ अपना जुम्बा डांस शुरू कर देती है और उसका जुम्बा डांस वहाँ पर बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। उसके बाद बहुत ही कस्टमर्स आने लग जाते हैं। मानवी बरार को देखकर मनु बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा होता है, बल्कि जिम में के सारे लड़के ही मानवी को देखकर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से उनका जिम बहुत पॉपुलर हो जाता है और जिम में बहुत लड़के आना शुरू हो जाते हैं और जिम को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मानवी को उसके फादर का कॉल आता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। मानवी के फादर उसको उसकी मम्मी के बारे में बता रहे होते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मानवी की माँ उससे बहुत नाराज है, पर वो किस बात पर नाराज है ये राज हमें अभी तक नहीं पता। फिर उसके पापा उसे कहते हैं कि हम अगले महीने किसी रिलेटिव के शादी के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं मन्नू के गुरुजी का बर्थडे। मन्नू के गुरुजी को मन्नू से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, पर हर साल मन्नू ये जगह सनी ही वेट लिफ्टिंग का चैंपियनशिप जीत जाता है। उनके बर्थडे के दिन वो वहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन रखते हैं जिसमें कि मन्नू और सनी पार्टिसिपेट करते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि मन्नू बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो हार जाता है और सनी उससे जीत जाता है। यहाँ पर मन्नू की बहुत बुरी हार हो जाती है और हारने की वजह से मन्नू में बहुत सारा गुस्सा भर जाता है, जो कि वो अपने जिम में उतारता है। जिम मारते वक्त मन्नू को अपनी नाक पर एक चोट लग जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, पर मन्नू के साथ वहाँ जिम में और कोई नहीं, सिर्फ मानवी होती है। इसलिए मानवी ही उसकी हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। मानवी फिर से उसे वापस घर छोड़ने जाती है क्योंकि मन्नू नीचे देखकर नहीं चल पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मन्नू के पिता का एक मुसलमान लड़की से अफेयर था और इसीलिए वो मन्नू की शादी के पीछे पड़े वाले थे, जिससे कि उनकी लाइन क्लियर हो जाए। जैसे ही मानवी मन्नू को घर छोड़ती है तो मन्नू के घर वालों को लगता है कि मानवी और मन्नू का कोई ना कोई अफेयर है और वो दोनों रिलेशनशिप में है। इन बातों को नजरअंदाज करके मन्नू मानवी को कहता है कि तुम घर जाओ। फिर मन्नू मानवी को मैसेज करता है कि क्या हम लंच पर जा सकते हैं, और जिसके लिए मानवी हाँ कह देती है। अगले सीन में हम मन्नू और मानवी को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मन्नू से कहता है कि मैं पिछले 1 साल से वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ, पर कुछ गलतियों की वजह से हमेशा सेकंड आ जाता हूँ। तब मानवी उसे कहती है कि मेरी भी मेरी माँ के साथ बनती नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ वो मेरी माँ एक्सेप्ट कर नहीं पाती। फिर मानवी मन्नू से कहती है कि तुम्हें भी जुम्बा डांस ज्वाइन करना चाहिए, इससे तुम्हारी वेट लिफ्टिंग में मदद होगी। अगले ही दिन मन्नू जुम्बा डांस ज्वाइन कर लेता है, पर वही उसकी बहनें आ जाती है और वो चुपचाप वहां से चले जाता है। फिर मन्नू मानवी को कहता है कि तुम प्लीज मेरी बहनों से दूर रहो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपन दोनों का कोई ना कोई अफेयर है। फिर मन्नू मानवी को अपने घर पर होली के लिए इन्वाइट करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मानवी और उसके एक फ्रेंड शॉपिंग पर जा रहे होते हैं। मानवी अपने फ्रेंड को कहती है कि क्या मुझे होली पर जाना चाहिए, तो उसके फ्रेंड उसे हाँ कर देती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मन्नू और मानवी होली पर डांस करते हैं और फिर मन्नू मानवी को
अपने रूम में लेकर जाता है। जब वो रूम में जाते हैं तो वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों में बहुत सारा प्यार हो जाता है और उन दोनों में बहुत सारी क्लोजनेस भी आ जाती है, क्योंकि आखिरकार वो फिजिकल हो चुके थे। फिर एक सुबह मनु मानवी को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब मानवी उसे कहती है कि मेरा एक राज है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मानवी उसे बताती है कि मैं एक ट्रांस गर्ल हूँ। मनु को ये बात समझ नहीं आती और मनु पूछता है क्या, तो फिर मानवी कहती है कि मैं एज ए लड़का पैदा हुई थी और 6 साल पहले ही मैंने ट्रांसजेंडर करके खुद को लड़की बना चुकी हूँ। फिर मानवी उसे अपना पुराना फोटो दिखाती है और कहती है कि मैं लड़का पैदा जरूर हुई थी पर मेरे में सारी फीलिंग्स एक लड़की की थी और इसलिए मैंने ट्रांसजेंडर करा लिया। ये बातें सुनकर मनु को विश्वास नहीं होता और मनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनु को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला मानवी को निकलने को कह देता है। मानवी अब मानू से प्यार करने लगी थी और इसीलिए वह जाने के बाद मानवी बहुत रोती है और बहुत पछताती। मनु ये बातें जाकर अपने जिम वाले फ्रेंड्स को बताता है। उन्हें ये बात समझ नहीं आती। फिर मनु कहता है कि मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। हाँ, हमारे में जो फिजिकल रिलेशनशिप था वो बहुत ही नॉर्मल था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी एक लड़के के साथ ऐसा किया है। ये बातें सुनकर मनु और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले ही दिन हम देखते हैं कि जुम्बा डांस के क्लास के दौरान मानवी वहां आकर मनु से बात करने का ट्राई करती है, पर मनु अपने हेडफोन्स लगाकर मानवी को इग्नोर कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मानवी और उसकी फ्रेंड एक कैफे में बैठकर खाना खा रहे हैं और तभी वहाँ मनु आ जाता है और मनु मानवी को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करता है और उसको कहता है कि तुमने मेरा यूज़ किया था, ये मर्दों वाली शक्ल लेकर चंडीगढ़ से निकल जाओ। जिस पर कि मानवी गुस्सा होकर रिप्लाई देती है और कहती है कि मैंने तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, जो भी हुआ था दोनों के मर्जी से हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर मनु की फैमिली को मानवी बहुत पसंद आने लगी थी तो वो उसे फोर्स करते हैं कि तू अब मानवी से शादी कर ले, पर वह उन्हें कैसे बताता कि मानवी एक ट्रांस गर्ल है। इसीलिए मनु मानवी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है तुमसे शादी करने के लिए, पर तुम कुछ भी बहाना कर कर उन्हें मना कर दो। वो बातचीत के दौरान मनु मानवी को बहुत बुरा कह देता है और फिर मानवी उसे कहती है कि तुम ये बात हजम नहीं कर पा रहे और मैं खत्म और रोकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मनु ट्रांस गर्ल के बारे में बहुत सारी चीजें सर्च करता है और जहाँ पर उसे दिखता है कि वो वैसे बनना नहीं चाहती बल्कि वो वैसे पैदा होती है। अगले सीन में हमें मानवी और उसके फादर दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसके फादर किसी रिलेटिव के शादी के लिए चंडीगढ़ आए हैं। वहाँ मानवी उन्हें बता देती है। फिर मानवी के फादर उसे कहते हैं कि जब तुम लड़का थी तब तुम्हारा भी नाम मनु था। यहाँ हम देख सकते हैं कि मानवी और उसके फादर की रिलेशन बहुत अच्छी है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मनु को रोड पर एक ट्रांसजेंडर मिल जाती है और जिससे वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ 2 मिनट बैठकर मुझे आपसे कुछ बात। फिर वो मानवी की उन्हें सारी बातें बताता है। फिर वो कहती है कि इसमें उसकी क्या गलती, हम पैदा ही ऐसे होते हैं, प्यार तो आखिर दिल से होता है, शरीर का क्या लेना देना। जब मनु उस ट्रांसजेंडर से बात कर रहा होता है तो मनु की बहन उसे देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मनु एक हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर मनु को समझाती है कि वो पैदा ही वैसे होते हैं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ गई है और ये सारी बातें सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर हमने उन्हें एक्सेप्ट किया तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीत सकती। ये सारी बातें मनु की सिस्टर सुन लेती है और घर पर जाकर सबको बता देती है। जब घर पर जाकर वो सबको बता देती है और मनु फिर से घर पर आता है तो उनके घर पर बहुत तमाशे होते हैं, पर ये देखकर मनु को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मनु जब वापस अपने जिम के फ्रेंड्स के साथ जिम में जा रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन जिम में आई थी और वहाँ उन्होंने मानवी की बहुत ज्यादा इंसल्ट की और एक वीडियो निकाला जो कि बहुत वायरल हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर मनु तुरंत ही मानवी के पास निकल जाता है, पर मानवी को एक कॉल आता है और उस कॉल के दौरान मानवी को ये पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। ये बात सुनकर मानवी बहुत ही परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसके सारे रिलेटिव्स उसको बहुत ही अजीब नज़र से देख रहे होते हैं और वही उसकी माँ होती है जो कि मानवी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। जब मनु को मानवी घर पे नहीं मिलती तो वो उसके फ्रेंड को पूछता है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल गई है, तो मनु भी हॉस्पिटल चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मानवी की माँ मानवी से कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे ट्रांसजेंडर की वजह से तुम्हारे पापा बहुत चिंतित रहते थे और सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचते थे। ये सारी बातें सुनकर मानवी को बहुत दुख होता है। फिर वहाँ डॉक्टर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब उनकी हालत ठीक है, पर यहाँ सिर्फ एक ही आदमी रुक सकता है। और फिर मानवी सबसे कहती है कि यहाँ सिर्फ मैं रुकूंगी। मनु भी जिद करता है और वहाँ पे मानवी के साथ रुकता है। जब मनु और मानवी बात करते हैं तो मनु मानवी को बहुत समझाता है, लेकिन मानवी मनु से कहती है कि मुझे ये सोसाइटी, ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मनु से कहता है कि मुझे समाज, सोसाइटी, फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मानवी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फिर से हॉस्पिटल में निकल जाती है। ये देखकर मनु काफ़ी दुखी हो जाता है। अगले दिन हमें वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप बताई जाती है जिसमें कि मनु बहुत ही जोर लगाकर अपना वेट लिफ्ट कर रहा हो।
लेकिन हर बार की तरह सनी ही ऊपर आ जाता है। फिर यहाँ पर हम दूसरे सीन में ये देखते हैं कि मानवी की माँ मानवी को माफ़ कर देती है और मानवी को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मानवी को एक मैसेज आता है जिस पर कि लिखा हुआ होता है कि भाभी ही नीड्स यू। वो मैसेज पढ़कर मानवी तुरंत ही मनु के पास निकल जाती है। अगले कंपटीशन में हम देखते हैं कि सिर्फ 2 कंटेस्टेंट बचे वाले रहते हैं, जो कि होता है सनी और मन्नू। इनमें से अब जो भी 145 किलो का वेट उठा लेगा वो जीत जाएगा। फिर अगले ही पल में हम देखते हैं कि सनी 145 किलो का वेट उठा लेता है। अब बारी होती है मन्नू की। अगर मन्नू ने 145 किलो का वेट उठा लिया तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। फिर वहाँ आ जाती है मनवी। मनवी को वहां देकर सनी मनवी के बारे में 2-3 बुरे शब्द कह देता है, जिससे कि आ जाता है मनु को गुस्सा और मनु अपने वेट लिफ्टिंग में और 5 किलो बढ़ा देता है। यानी कि अब मनु को उठाने थे 150 किलो और गुस्से में वो 150 किलो वेट उठा लेता है और उस कंपटीशन को फाइनली जीत लेता है। ये फिल्म हमें ये बताती है कि जैसे एक लड़का और लड़की होना नॉर्मल है, वैसे ही एक ट्रांस होना भी नॉर्मल है। ये फिल्म के बारे में आपके रिव्यूज़ क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी ही मूवीज़ पाने के लिए।